हेलो गाइस, वेलकम टू आटो चैनल बी कोडर में। तो गाइस, जैसे हम स्प्रिंग फ्रेमवर्क सीख रहे थे, तो अभी तक जैसे कि हम स्प्रिंग फ्रेमवर्क में स्प्रिंग कोर और स्प्रिंग जेडीबीसी कंप्लीट हो चुका है। तो आज से हम न्यू मॉड्यूल स्टार्ट करना स्प्रिंग ओआरएम। तो गाइस, वीडियो का एंड तक देखना। तो गाइस, जैसे अभी तक ये जो प्लेलिस्ट है स्प्रिंग फ्रेमवर्क ट्यूटोरियल्स इन हिंदी, आकाश ने तो एक बार एक्सेस कर लेना। तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, चेकआउट कर लेना। तो गाइस, यहाँ पर देख सकते हो मैंने सब कुछ स्टेप बाय स्टेप मैंने सिखाया, ठीक है। उसके साथ हर एक वीडियो के अंदर मैंने थ्योरी के साथ साथ एग्जाम्पल करवाया प्रैक्टिकली फुल्ली। तो आपको सोर्स कोड भी मिल जाएगा, हर एक वीडियो के अंदर आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा गिटहब की लिंक, तो डायरेक्टली आप एक्सेस कर सकते हो। तो गाइस, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो के अंदर कंप्लीट किया था स्प्रिंग जेडीबीसी का फुल कॉन्सेप्ट, ओके। देन हम सीखने वाला स्प्रिंग ओआरएम। तो स्प्रिंग ओआरएम क्या होता है और क्यों यूज होता है स्प्रिंग के साथ ओआरएम, तो गाइज आज की वीडियो में देखने वाले। तो गाइज तो गाइज जैसे वीडियो से कुछ हेल्पफुल हो रहा है तो गाइज वीडियो को लाइक भी कर देना। जैसे मेरे को मोटिवेट मिलेगा आपके लिए और भी इस तरह कंटेंट लेके आता रहूँगा, जैसे कि जावा रिलेटेड, फ्रंट एंड रिलेटेड, फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी, तो इस तरह और भी इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी लेके रिलेटेड वीडियो लेके आते रहूँगा। तो चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। ओके गाइज, देन लेट्स स्टार्ट। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक नोट बना के रखा है पेंट में, तो आपको ये भी मिल जाएगा गाइज, डोंट वरी। तो गाइज सबसे पहले जानें स्प्रिंग ओआरएम क्या होता है। स्प्रिंग आपको पता है स्प्रिंग एक फ्रेमवर्क होता है, ओके। जैसे लूजली कपल एप्लीकेशन डेवलप करने हम यूज करते हैं, जैसे स्प्रिंग को डिपेंडेंस इंजेक्शन फ्रेमवर्क भी बोल सकते हो आप, ओके। तो उसके साथ ओआरएम क्यों यूज होता है, तो गाइज जैसे आपको पता है, जैसे पिछले वीडियो का हम जो भी ट्यूटोरियल सीख रहे थे जेडीबीसी दैट मीन्स क्या है, जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी। तो जावा प्रोग्राम को डाटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए उसके साथ जो जो ऑपरेशन करना चाहते हो तो आप जेडीबीसी एपीआई का यूज कर सकते हो, ओके। तो उसके साथ साथ ओआरएम का क्या मतलब है, ओआरएम दैट मीन्स क्या है ना, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। दैट मीन्स क्या है ना, तो जैसे कि तो देखेंगे स्प्रिंग प्रोवाइड्स एपीआई टू इजीली इंटीग्रेट Spring with ORM frameworks such as Hibernate, JPA, JDO, Oracle Toppling, and IVTs. Okay, so that means ORM, that means Object Relational Mapping. Okay, that means उसको हम जैसे कि यहाँ पर बहुत सारा फ्रेमवर्क है ORM फ्रेमवर्क में, जैसे कि Hibernate, JPA, JDO, Oracle Toppling and IVTs। तो जैसे हम सीखने वाला Hibernate कैसे इंटीग्रेट करने वाले ORM फ्रेमवर्क के साथ, वो सीखेंगे। तो गाइस जैसे कि हाइबरनेट क्यों आया, हाइबरनेट दैट मीन्स क्या है, दैट मीन्स ऑलरेडी मेरे चैनल के अंदर ऑलरेडी हाइबरनेट फ्रेमवर्क फुल ट्यूटोरियल्स मैंने अपलोड किया हूँ। तो आपको देखा मेरे चैनल में एक बार आ जाना, आने के बाद तो गाइस जैसे कि मेरे चैनल में आ जाना है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर नीचे प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं हाइबरनेट ट्यूटोरियल्स फॉर बिगिनर्स। तो मैंने यहाँ पर बहुत आसान से मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया सब कुछ, हाइबरनेट फ्रेमवर्क फुल ट्यूटोरियल्स, हाइबरनेट क्या होता है, हाइबरनेट क्यों यूज होता है। तो मैंने सब कुछ स्टेप बाय स्टेप उसके साथ हर एक एग्जाम्पल मैंने प्रोजेक्ट्स भी करवाया लास्ट में, ऑनलाइन एक्सपेंस ट्रैकर। तो और भी एक प्रोजेक्ट आने वाला है, ई कॉमर्स साइट प्रोजेक्ट फुल्ली हाइबरनेट के साथ। तो गाइज तो जैसे कि मैंने यहाँ पर जैसे जो सिखाया था मैंने हाइबरनेट फ्रेमवर्क, तो उसी को भी बोलते हैं जैसे कि ओआरएम फ्रेमवर्क में हाइबरनेट हम यूज करते हैं, ओके। जैसे वो अलग अलग टेक्नोलॉजी मैंने बताया, जैसे कि जेपीए होता है, जेडीओ, ओरेकल टॉपलिंग। और जेपीए हम सीखने वाला स्प्रिंग बोर्ड के साथ कैसे हम जेपीए यूज करने वाला डाटा जेपीए वो सीखेंगे। जेडीओ, जावा डाटा ऑब्जेक्ट, ओरेकल टॉपलिंग, आईवीटीसी वाला जैसे कि टेक्नोलॉजी होता है, जैसे कि ओआरएम फ्रेमवर्क में यूज होता है, ओके। तो ओके गाइस, जैसे कि यहाँ पर तो ओआरएम दैट मीन्स क्या है ना, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। तो दैट मीन्स क्या है ना, जावा का प्रोग्राम डाटाबेस का कनेक्ट करने के लिए हम जेडीबीसी एपीआई यूज करते हैं। ये नॉर्मल सिंपल हम सीखे के आए थे, ओके। उसके साथ ओआरएम क्यों आया ना, जैसे माइक्रोकेट में, तो अगर मान लो मैं एक जावा डेवलपर हूँ तो मैं क्या करूँ, बैकएंड की कोड लिख रहा हूँ। और जो जैसे कि हर कंपनी में अलग अलग डेवलपर रहते हैं, जैसे कि फ्रंट एंड डेवलपर, बैकएंड डेवलपर, डाटाबेस डेवलपर, ओके। तो मान लो मैं जावा डेवलपर हूँ, तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मेरे को कोडिंग करना है। अगर मान लो कुछ फीचर्स ऐड करना है तो मैं कोडिंग करने वाला हूँ, ओके। डाटाबेस डेवलपर के पास क्या है, डाटाबेस का वो एडमिनिस्ट्रेटर, दैट मीन्स वो डाटाबेस के साथ जो कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सब कुछ करना है, डाटाबेस में क्या टेबल है, क्या कॉलम है, उसको मैनेज करने वाला है, ओके। अगर मान लो जावा प्रोग्राम, जैसे कि हम जेडीबीसी एपीआई जो यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या है ना, जावा प्रोग्राम और डिपेंडेंट रहता है डाटाबेस के साथ। अगर मान डाटाबेस में कुछ कॉलम है, टेबल है, उसका सब कुछ हमको पता होना चाहिए, होने के बाद हम बना सकते हैं जावा प्रोग्राम या कोडिंग कर सकते हैं। तो गाइस ये जो होता है ना, जावा डिपेंडेंट, दैट मीन्स क्या है ना, प्रोग्रामों को डिपेंडेंट रहना पड़ रहा है डाटाबेस के ऊपर। तो जैसे कि ये जो फीचर्स को जैसे प्रोग्रामों को बहुत मतलब दिक्कत हो रहा था, राइट। तो इसी ना प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ओआरएम जैसे हाइबरनेट हम यूज करते हैं, दैट मीन्स क्या है ना, तो मेरे को कुछ डाटाबेस के ऊपर डिपेंड नहीं करना है, ओके। दैट मीन्स हम अगर ओआरएम फ्रेमवर्क यूज करेंगे, दैट मीन्स हम अभी इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। हम क्लास बना लेंगे, उस क्लास को डिफाइन कर देंगे एंटिटी। जैसे हम एंटिटी डिफाइन कर देंगे वो क्लास, ओके, दैट मीन्स हाइबरनेट फ्रेमवर्क को इन्फॉर्मेशन दे देंगे, गाइस ये जो है हमारे जो क्लास है इसको एंटिटी बना लो। तो ओआरएम फ्रेमवर्क में जो एंटिटी डिफाइन कर उसी को लेकर टेबल बना लेगा, जो फील्ड है ऑटोमेटिक वो कॉलम बना लेगा, राइट। तो ये होता है जैसे ओआरएम फ्रेमवर्क टेक्नोलॉजी का
ओके, दैट मीन सेम थिंग। तो गाइज मैंने बहुत आसान तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया हाइबरनेट फ्रेमवर्क सीरीज में, एक बार चेकआउट कर लेना, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो गाइज वहाँ पे मैंने डायग्राम से हेल्प से आपको एक्सप्लेन किया। ओके, दैट मीन्स क्या है ना, जैसे जावा प्रोग्रामर को बहुत इजीली तरीके से, तो जैसे कुछ प्रोग्राम डेवलप कर रहे हैं डाटा के साथ इंडिपेंडेंट रहने के लिए, हम जावा प्रोग्राम को जैसे हम स्प्रिंग ओआरएम यूज करते हैं। ओके, तो एडवांटेज ऑफ ओआरएम फ्रेमवर्क स्प्रिंग, तो स्प्रिंग के साथ हम क्यों यूज करते हैं, हमको तो हाइबरनेट पता है, तो हम स्प्रिंग के साथ क्यों यूज करने वाले। ओके, देयर आर लॉट ऑफ एडवांटेज ऑफ स्प्रिंग फ्रेमवर्क इन रेस्पेक्ट टू ओआरएम फ्रेमवर्क। क्या है ना, लेस कोडिंग इज रिक्वायर्ड। अगर हम नॉर्मल सिंपल क्या हाइबरनेट अगर यूज करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या है ना, सेशन फैक्ट्री गेट करना होता है। सेशन फैक्ट्री गेट करने के बाद हमको सेशन ऑब्जेक्ट गेट करना होता है। सेशन ऑब्जेक्ट गेट करने के बाद हमको ट्रांजेक्शन कॉल करना, ओपन करना होता है। ट्रांजेक्शन कॉल करने के बाद देन हमको सेव मेथड या जैसे गेट मेथड, जैसे कुछ डाटा फेच करना, सब कुछ इस तरह करते एक प्रोसेस होता है, 4-5 प्रोसेस हमको फॉलो करना पड़ रहा था। ओके, तो ये जो से होता है इसी कि हम लेंदी प्रोसेस को फॉलो कर रहे थे, इसी लेंदी प्रोसेस को हम रिमूव करने वाले स्प्रिंग ओआरएम में, जैसे बाय द हेल्प ऑफ स्प्रिंग फ्रेमवर्क we do not need to write extra code before after the actual database logic such as getting the connection, starting transaction, committing transaction, closing connection। ये तो प्रोसेस था। सेशन फैक्ट्री गेट करना होता है, सेशन गेट करना होता है, ट्रांजेक्शन ओपन करना होता है। ओके, देन सेशन अंदर से सेव मेथड या कुछ करने के बाद फिर से कमिट करना होता है। ये जो प्रोसेस है तो बहुत लेंदी प्रोसेस है। ओके, तो इसलिए जैसे हम स्प्रिंग फ्रेमवर्क यूज करते हैं, जैसे कि लेस कोडिंग के साथ हम कुछ कर सकते हैं। ओके, easy to test, that means Spring IIC approach make it easy to test the application। Spring IIC कंटेंट जो इजीली इसको टेस्ट भी कर सकता है, तो हम इजीली इसको टेस्टिंग कर सकते हैं। ओके, बेटर एक्सेप्शन हैंडलिंग, कुछ अगर एक्सेप्शन हैंडलिंग होता है सबको ऑटोमेटिक स्प्रिंग फ्रेमवर्क उसको हैंडल कर लेगा। ओके, तो जैसे स्प्रिंग ओआरएम में तो इंटीग्रेटेड ट्रांजेक्शन मैनेजर मैंने बताया, जैसे कि स्प्रिंग ओआरएम में ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट भी इंटीग्रेट हो रहता है, तो हमको कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिकली सब कुछ हाइबरनेट ही कर लेगा। ओके, तो गाइस ये स्प्रिंग फॉर जैसे कि स्प्रिंग जेडीबीएस में जेडीबीएस टेम्पलेट एक मेन रोल प्ले कर रहा था, जैसे डाटाबेस के साथ कनेक्शन करने के बाद जो ऑपरेशन करना, तो इस तरह स्प्रिंग ओआरएम में जैसे हम हाइबरनेट यूज कर रहे हैं, तो इस तरह सेम जैसे कि यहाँ पर हाइबरनेट टेम्पलेट नेम से क्लास ही या ऑब्जेक्ट है। ओके, तो उसी को यहाँ पर जैसे कि हम यूज करके सब कुछ ऑपरेशन करने वाले हैं। तो स्प्रिंग ओआरएम में हाइबरनेट टेम्पलेट जैसे कि सबसे मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसे वार करने का। ओके, मेन रोल प्ले करता है यहाँ पर। तो गाइज मैं बता दूंगा, जैसे कि मान लो जैसे मैंने मैंने डायग्राम बताया, जैसे कि यहाँ पर वारिंग फ्रेमवर्क कैसे काम कर रहा है हाइबरनेट। ओके, तो मान लो मेरे पास एक जावा प्रोग्राम है। ओके, जावा प्रोग्राम मैंने डिफाइन किया मैंने स्टूडेंट डिफाइन किया, मेरा क्लास टाइम वेरिएबल आईडी है, नेम है। ओके, तो मेरे क्या है, तो मैं क्या हूँ, मैं जावा डेवलपर हूँ, मेरे को कुछ कोडिंग करना है या कुछ डेवलप करना होता है, तो मेरे को डाटाबेस के ऊपर डिपेंड नहीं करना है। नॉर्मल सिंपल क्या है, मैं डिफाइन करूँगा क्लास जैसे कि स्टूडेंट, तो इसका टॉप में लगा दूंगा एक एनोटेशन अदर एंटिटीज। ओके, जैसे कि जो भी अगर मान लो ये आईडी को जैसे कि प्राइमरी की, दैट मीन्स करना है अदर आईडी यूज कर लूंगा। ओके, करने के बाद डायरेक्टली मैं क्या करूँगा, हाइबरनेट फ्रेमवर्क को रिक्वेस्ट भेज दूंगा, दे दूंगा। ओके, तो मैंने बता दिया मेरा स्टूडेंट जो है मेरा एंटिटी है, यहाँ पर जो फील्ड है मेरा कॉलम है। तो ओके, तो मेरे को कुछ डाटाबेस में जाके कोई टेबल क्रिएट नहीं करना है, वो ऑटोमेटिकली ओआरएम ने क्रिएट कर लेगा। तो मैं रिक्वेस्ट भेज दिया, ओआरएम ने इंटरनली जेडीबीसी एपीआई को यूज करने वाला है यहाँ पर मिडिल पे। तो जैसे जेडीबीसी यूज करेगा, करने के बाद जो मैंने डाटा दिया था, जो मैंने क्लास दिया था, वो स्टूडेंट नेम क्लास है ना, तो स्टूडेंट नेम क्लास को लेके जैसे यहाँ पर स्टूडेंट नेम है, स्टूडेंट नेम से जाके हमारा एक बना लेगा टेबल। ओके, जैसे कि डायरेक्टली स्टूडेंट नेम से एक टेबल बना लेगा जो एंटिटी मैंने डिफाइन किया। उसके साथ जैसे कि मैंने यहाँ पर डिफाइन किया आईडी एंड नेम। ओके, उसी नेम से जाकर डायरेक्ट यहाँ पे मैपिंग कर लेगा आईडी एंड नेम। तो जैसे मैंने बताया हाइबरनेट जो होता है ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग, ऑटोमेटिकली जैसे मैपिंग कर लेगा जो मैंने क्लास में डिफाइन किया, क्लास नेम वेरिएबल नेम, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ओआरएम फ्रेमवर्क की हेल्प से तो यहाँ पर जैसे कि वो क्रिएट कर लेगा टेबल नेम एंड फिर कॉलम्स मैपिंग कर लेगा। तो जैसे कि इंटरनल हाइबरनेट ही जेडीबीएस एपीआई को ही कॉल कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि मैंने यहाँ पर यूज करना जो हाइबरनेट क्या बेनिफिट है ना, जैसे कि हम यहाँ यूज करने के बाद डाटाबेस के ऊपर इंडिपेंडेंट हम हो गए, कोई डाटाबेस को कुछ डिपेंड नहीं करना पड़ेगा, क्या कॉलम है क्या टेबल नेम है। ओके, तो नाम सिंपल। और उसके साथ जैसे कि हम ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स हम कुछ डाटा को सेव करना है या गेट करना है, सेव करना है तो राइट सिंपल क्या ना, स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट हम भेज देंगे, हाइबरनेट कर देंगे, हाइबरनेट राइट उसको सेव कर लेगा। बहुत ईजी है। ओके, तो उसके साथ जैसे स्प्रिंग ओआरएम अगर मैं यूज करने वाला हूँ, तो स्प्रिंग में कैसे हम ओआरएम जो फ्रेमवर्क हाइबरनेट कैसे इंटीग्रेट करने वाले, तो मैंने बताया जैसे कि यहाँ पर स्प्रिंग ओआरएम में जैसे हाइबरनेट अगर यूज करेंगे तो हाइबरनेट टेम्पलेट सबसे मेन रोल प्ले करता है यहाँ पर। तो आपको कैसे यूज करना है, दैट मीन्स क्या है ना, मैंने बताया स्प्रिंग ओआरएम में जो हाइबरनेट होता है जैसे यहाँ पर सब कुछ इंटरनल सब कुछ कर लेगा, सेशन फैक्ट्री गेट करना, सेशन बना लेगा, ट्रांजेक्शन को भी कॉल कर लेगा, हमको क्या है ओनली उसके अंदर जो मेथड वगैरह है कॉल करके उसके फीचर्स को वो यूज करना है। ओके, दैट मीन्स क्या है ना, हाइबरनेट टेम्पलेट एक क्लास होता है राइट, तो उस क्लास के अंदर क्या है ना, जैसे कि हाइबरनेट टेम्पलेट कैसे फुल्ली उसको ऑप्शनल
फुल्ली इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको, दैट मीन्स हाइबरनेट टेम्पलेट को। तो हाइबरनेट टेम्पलेट को फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट ना, जैसे सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट चाहिए। ओके, तो सेशन फैक्ट्री क्या है, कि इंटरफेस है, तो उसको तो हम ऑब्जेक्ट नहीं बना पाएंगे। उसका जो इंप्लीमेंट्स क्लास है लोकल सेक्शन फैक्ट्री बिन, उस क्लास का हमें ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ओके, तो लोकल सेक्शन फैक्ट्री बिन में उसका अंदर हमें इन्फॉर्मेशन देना होगा, जैसे कि डाटा सोर्स, जैसे हम पता है जैसे कि हम JDBC टेम्पलेट में जो सीख रहे थे JDBC में, तो हमारे क्या डाटा सोर्स था। डाटा सोर्स दैट मीन्स क्या है ना, फुल्ली इन्फॉर्मेशन कंटेंट करने वाले आपके डाटाबेस रिलेटेड। तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक बनाऊंगा जैसे क्लास। ओके, जैसे कि हमें डाटा सोर्स भी एक, जैसे कि यहाँ पर है, वो भी एक इंटरफेस है। उसका जो इंप्लीमेंट्स क्लास होने वाला है ड्राइवर मैनेजर डाटा सोर्स, उसका क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। उसके अंदर हम प्रोवाइड कर देंगे ड्राइवर नेम, जो भी डाटाबेस आप यूज कर रहे हो, जैसे MySQL यूज करो, MySQL ड्राइवर देना है, URL, यूजर नेम, पासवर्ड, फुल्ली इन्फॉर्मेशन देना है। उस इन्फॉर्मेशन को आपको स्टोर करना है जैसे कि डेटा सोर्स में। देन हाइबरनेट प्रॉपर्टीज देना है। हाइबरनेट प्रॉपर्टीज दैट मीन्स क्या है, जैसे कि HBM DDL2 जैसे देना है। ओके, कौन सी क्लास एनोटेशन है, जैसे कि आपको कौन सी क्लास बनाना चाहते हैं एंटिटी, उसको इन्फॉर्मेशन देना है। ओके, दैट में उसके साथ बहुत सारा प्रॉपर्टी SQL। ओके, दैट में उसके HBM DDL2 ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन को फिल करना होगा हाइबरनेट प्रॉपर्टीज में। एनोटेटेड क्लास में क्या देना है, कौन सी क्लास आपकी जो एंटिटी रहने वाला है उसका इन्फॉर्मेशन देना है। तो यहाँ पर जैसे लोकल सेशन फैक्ट्री बिन का ऑब्जेक्ट प्रोवाइड कर देना सेशन फैक्ट्री को। सेशन फैक्ट्री ने उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हाइबरनेट टेम्पलेट को दे देगा। ओके, जैसे मिलने का, जैसे हाइबरनेट टेम्पलेट में जो जो फीचर्स है हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि सेव करने का। ओके, सेव, अपडेट, डिलीट, डाटा फैच करने का बहुत इजी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। हाइबरनेट टेम्पलेट ने इंटरनली सब कुछ कर लेगा। उसका जो मेथड खाली ओनली हमको कॉल करके उसका फीचर्स का यूज करना है। ओके, तो गाइस ये सेम प्रोसेस है, सिंपल, जैसे JDBC टेम्पलेट में जो था प्रोसेस यहाँ पर सेम है। हाइबरनेट टेम्पलेट क्लास होता है, उसके अंदर सेशन फैक्ट्री ऑब्जेक्ट देना है। तो जैसे यही वाला ऑब्जेक्ट नहीं बना पाएंगे, उसका इंप्लीमेंट्स क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। उसके अंदर जैसे कि डाटा सोर्स ऑब्जेक्ट देना है, डाटाबेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, हाइबरनेट प्रॉपर्टीज देना है, एनोटेशन क्लास, जो भी जो एनोटेशन है आपकी क्लास, उसका इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देना होगा। ओके, जैसे मैंने अलग यहाँ पर डाटा सोर्स नेम से एक बनाऊंगा एक ऑब्जेक्ट भी है बीन, उस बीन का डिटेल्स यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे डाटा सोर्स ऑब्जेक्ट में। ओके, तो गाइज ये था सिंपल एक डायग्राम। तो दैट मीन्स हम हाइबरनेट स्प्रिंग ORM था सिंपल कॉन्सेप्ट। तो जैसे कि प्रोग्रामर को डाटा से इंडिपेंडेंट रहने के लिए तो हम स्प्रिंग ORM यूज करते हैं। ओके, हाइबरनेट यूज करने का, जैसे कि हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट के साथ सब कुछ ऑपरेशन करने वाले हैं। जो अगर डाटा सेव करना है हम ऑब्जेक्ट ही पास कर लेंगे, तो इंटरनली वो ऑब्जेक्ट जो है ना, ऑब्जेक्ट को वहाँ पर ऑटोमेटिकली वैपिंग कर देगा डाटाबेस में। ओके, तो गाइज जिससे कि तो आज के हम सीखे स्प्रिंग ORM क्या होता है। ओके, तो अगर आपको सीखना फुल कॉन्सेप्ट स्प्रिंग ORM से हाइबरनेट फ्रेमवर्क फुल ट्यूटोरियल्स, तो जैसे कि वाला वीडियो देख लेना, जैसे कि मैंने बनाया था। तो ऑलरेडी मैंने चैनल के अंदर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, सो हाइबरनेट ट्यूटोरियल्स फ्री बिगिनर्स। तो फुल्ली मैंने हाइबरनेट फ्रेमवर्क एक एक करके मैंने कॉन्सेप्ट यहाँ पर एक्सप्लेन किया विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ। आपको गाइज बहुत हेल्पफुल होने वाला है। गाइज वीडियो को एक बार चेकआउट कर लेना। ओके गाइज, सो गाइज आई होप आज के जो मैंने एक्सप्लेन किया स्प्रिंग ORM रिलेटेड फुल्ली फंक्शनलिटी। एंड गाइज नेक्स्ट वीडियो से हम देखने वाले कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना स्प्रिंग ORM, देन हम क्लाउड ऑपरेशन बनाएंगे। 2 वीडियोस में हम फुल्ली कंप्लीट करने वाला स्प्रिंग ORM, देन हम स्टार्ट कर लें स्प्रिंग MVC। तो सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट बहुत सारा रिक्वेस्ट आ रहा है, तो जैसे कि ना यूजर ने मेरे को रिक्वेस्ट कर रहा है स्टूडेंट ने, तो स्प्रिंग MVC स्टार्ट करना। तो गाइज एक स्टेप बाय स्टेप फॉलो होता है, जैसे हम करते जाएंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। और मैं डायरेक्ट जैसे स्प्रिंग JDBC से अगर स्प्रिंग MVC स्टार्ट कर लूँगा, जैसे वहाँ पर स्प्रिंग ORM भी छूट जाएगा ना, दैट मीन्स आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो इसलिए तो जैसे हम एक एक स्टेप से सीखते जाएंगे, आपको भी समझ में आएगा, आपको भी बहुत इंटरेस्ट आएगा सीखने में। तो गाइस जैसे ये थोड़ा कोर कॉन्सेप्ट है, तो आपको बोरिंग लग रहा है, जैसे कि हाँ ओके नो प्रॉब्लम, हम आपको सिखाएंगे बहुत सारा जावा रिलेटेड फुल्ली। अगर मैं चैनल को फॉलो कर आपको फुल स्टैक जावा डेवलप करने के जो जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा ट्यूटोरियल्स टेक्नोलॉजी रिलेटेड फुल ट्यूटोरियल्स लेकर आने वाला हूँ। ओके गाइस, आई होप सो वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब भी कर देना, जिससे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिले। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।